अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है इस वीडियो के ज़रिए से। जमहूरियत इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जमहूरियत जो है वो इस्लाम में नाजायज़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर हम बात करते हैं तो ये इस्लाम में जायज़ है। इस्लाम ने इसको जायज़ करार दिया, लेकिन इसमें जो है इस्लाम ने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए, उस ऑप्शन के ज़रिए अगर हम उस रूल को अपनाते हैं तो तब इस्लाम में ये जायज़ है। जैसे इस्लाम में इसमें दो ऑप्शन दिए कि अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की, अगर कोई बिल पास होता है, लेट्स सपोज कोई लीडर इलेक्ट होता है या कोई कानून पास होता है, तो वो जो हमसे मेजॉरिटी के हिसाब से वो लोग सेलेक्ट करते हैं। मेजॉरिटी अगर उस बात को सेलेक्ट करते हैं, उस बात से इत्तेफाक रखती है, तो मतलब मेजॉरिटी ने कह दिया, यानी उसमें बहुत सारे लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि ये बिल पास हो जाए, ये बंदा लीडर बन जाए, तो वो फिर वो बिल पास हो जाता है और वो कबूल हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो इसी तरीके से जो है फिर इस्लाम में ये जायज़ है। और कुरान, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं अगर मेजॉरिटी की बात है तो फिर इस्लाम की बात कहाँ है? जो अल्लाह कहते हैं फिर हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और इस्लाम के मुताबिक जिनसे हमारे रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इसमें यह है कि फिर अल्लाह का निज़ाम पा गया, इस्लाम का निज़ाम पा गया। तो अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं सूरह शुरा आयत नंबर 38 में, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि आप लोग सब बैठ के मशवरा करो। अगर मशवरे में बहुत सारे लोग एक तरफ होते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं इस काम को करना चाहिए, तो फिर आप उस काम को करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया, जिसका मफ़हूम ये है कि आप मशवरा करो, मशवरे के बाद उस काम को आप कंप्लीट कर सकते हो, मुकम्मल तौर पर उस काम को कर सकते हो। तो इसी तरीके से बात आते है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर को कैसे इलेक्ट किया था? हज़रत अबू बकर को इलेक्ट करना था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हज़रत उमर को आप लीडर नहीं बना। तो हज़रत उमर के पास बहुत सारे लोग आए और उनसे कहा कि अगर आपको हमारा ख्याल करना है तो आप हमारे साथ जल्दी चले, क्योंकि दो कौम तबाह हो रही है। वो दो कौम कौन सी थी? ज़र और हजरत के नाम से उस टाइम वो मुसलमान हुए थे, जिनका लीडर के नाम दो कौमें थे। तो एक का जो था साद बिन उमई और साद बिन मास, ये दो लीडर थे। तो काफी लोगों ने इस बात पे कोर्स किया है कि साद बिन उबैदा को लीडर बना लिया जाए, वो हमारे कौम का लीडर होगा, वो हमारे कौम को लीड करेगा। तो हजरत उमर ने उनसे इस बात को डिनाई कर दिया। हजरत उमर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी सहाबा कराम इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते साद बिन उबैदा लीडर बन जाए। तो आप जो थे इस मशवरे को छोड़ दें, बल्कि लीडर जो बनेगा वो हजरत अबू बकर बनेगा, हजरत अबू बकर को लीडर बनाया जाए। उमर दोबारा आए तो हजरत अबू बकर से कहने लगे कि आप लीडर बन जाए। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा कि नहीं, लीडर आप बनो, क्योंकि आप माली तौर पर अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से लीड करने वाले कौम को अच्छी तरीके से लीड करोगे, आप रिप्रेजेंट करो अपने कौम को। तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से कहा कि नहीं, आपको याद है जिस दिन मैंने नमाज पढ़ाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नमाज कबूल नहीं है, फिर वो नमाज हमने दोबारा पढ़ी और वो फिर आपने पढ़ाई, हजरत अबू बकर ने पढ़ाई। तो इस तरीके से जो है काफी लोग आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, और मेजोरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो मेजोरिटी ये कहती है कि हजरत अबू बकर को लीडर बनाए थे। तो इसलिए जहां पर अबू बकर होगा वहां उमर पीछे होंगे। तो इस तरीके से हजरत अबू बकर के बाद उनसे हजरत उस्मान को बनाया गया। तो उसमें भी मुहम्मल तौर पर एक वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग के जरिए जो है काफी सहाबा कराम ने सेलेक्ट किया हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान के बाद जो है फिर हजरत अली का दौर आया, तो हजरत अली को दौर में भी वोटिंग हुई थी और फिर काफी लोगों ने जो है मेजोरिटी के हिसाब से हजरत उमर को, हजरत उस अली को सेलेक्ट किया, चौथा खलीफा वही थी। तो उस तरीके से मेजोरिटी जो कहती है वही काम हमें करना चाहिए। और अल्लाह ताला कुरान में भी कह रहे कि जो मैंने कुरान में डिस्क्राइब किया, जो मैंने आपको बताया है, उसी पर आप अमल करो और उसी को अपनाओ। आप मेजोरिटी बनाओ, लोगों के साथ बैठो, बातचीत करो, मशवरा करो, देन आप उस बिल को पास करें। जो भी बिल होगा वो कानूनी तौर पर होगा, वो कोई लीडर बनना है, जो कुछ भी होगा वो आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको याद है तो पाकिस्तान में कुछ साल पहले, कुछ एक दो साल पहले जो है एक ट्रांसजेंडर का बिल पास हुआ था। तो वो बिल में जो है मगरबी ममालिक की जो है वहां पर ये बिल पास कर लेते हैं, और इस्लाम में ये नाजायज है, क्योंकि इस्लाम जो टर्म की बात करते हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी में, लेकिन इसमें जायज और नाजायज की बात करते हैं। अगर आप नाजायज तरीके से एक काम कर रहे हो, मेजोरिटी उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो इस्लाम के खिलाफ है, वो इस नहीं करना चाहिए। और अगर मतलब माइनॉरिटी एक काम करना चाह रहे हो, वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, जायज है, तो फिर वो बिल पास हो सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो वो बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि उस पर मेजोरिटी जो है एक्शन लिया और उसने कहा कि ये बिल गलत है, ट्रांसजेंडर का बिल पास नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इस्लाम के तौर तरीके से देखें और इस्लाम के नज़रिए से देखें तो वो बिल वाकई में गलत था। मेजोरिटी लोग उसको सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन बिल गलत था, कि इसलिए इस्लाम ने मना किया कि नाजायज काम में अगर मेजोरिटी आपको सपोर्ट करती है तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए,
بلکہ مائنورٹی اگر وہ کام کو اچھی طریقے سے اور جائز طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے تو انہی کی بات کو مانا جائے. تو اسی طریقے سے جو ہے اسلام کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بھی کہتے ہیں کہ آپ کمیٹی بٹھاؤ، مشورہ کرو، اس مشورے کے بعد آپ اس کام کو کمپلیٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہہ رہے کہ ہمیں شراب جو ہے شراب لانچ کرنا ہے، شراب دینا ہے، میجورٹی یہ کہہ رہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام نے جو ہے شراب کو حرام قرار دیا. آپ شراب نہیں پی سکتے. شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے، ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. تو اگر کوئی میجورٹی یہ کہہ رہے کہ نہیں شراب کو جو ہے عام کیا جائے اور شراب جو ہے بازاروں میں بکے، تو اسلام کے طور طریقوں کو سلام دیکھے تو اسلام کے طور طریقے سے وہ حرام ہے. جب ایک چیز حرام ہے تو ڈیفینیٹلی اس چیز سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اس چیز کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے کہ جو جمہوریت ہے اس کو اسلام کے طرز طریقے پر جب ہم چلیں گے تو آیا یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.